नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो ऑफ करना पड़ेगा। नहीं फैन ठीक है। हाँ नहीं वो ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। एक बुक दे दो, बुक दे दो। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं इस देश गोपीवा प्रभु और मोहन श्याम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। तो हालांकि आपका भगवद गीता चल रहा है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर डिवोशन पर डिस्कस करेंगे। तो जितना हो सके उतना हम डिस्कस करेंगे नेक्टर डिवोशन, ठीक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने इस भक्ति रसामृत सिंधु का एक समरी स्टडी लिखा है, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो यहाँ पर कवर पेज पर ही श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, द नेक्टर ऑफ डिवोशन, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा। तो अभी आपका भगवद गीता का 7 से 12 अध्याय आपका हुआ है ना। तो उसमें मुख्यतः भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो वही भक्ति योग का और विश्लेषण किया है श्री रूप गोस्वामी ने इस भक्ति रसामृत सिंधु में। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा। तो ये कंप्लीट है, अधूरा नहीं है। तो जिस प्रकार कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, कुछ भक्त लोग भी कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने सब कुछ नहीं दिया है। नहीं, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट लिखा है। हाँ, तो कंप्लीट है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है, आगे हम और कोट्स भी देखेंगे, कि भक्ति में प्रगति करने के लिए और भक्ति का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी जरूरी है, श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है। हमारे आचार्यों ने सब कुछ दिया है। इस बात पर विश्वास होना जरूरी है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो जो भक्त लोग इस प्रकार सोचते हैं कि इस्कॉन में सब ज्ञान उपलब्ध नहीं है, अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए और शायद कहीं और जाना पड़ेगा, इस प्रकार सोचते हुए कुछ भक्त लोग छोड़कर चले भी जाते हैं, क्योंकि यह विश्वास नहीं है कि हमारे आचार्य और श्रील प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया है। तो इस प्रकार सोचना मूर्खता है।
श्रील प्रभुपाद जी क्यों कुछ अधूरा ज्ञान देकर चले जाएंगे? हाँ, क्या श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं जिनको पता नहीं है कितना देना है कितना नहीं देना? तो जरूर श्रील प्रभुपाद जी को सब कुछ पता है, और भक्ति में प्रगति करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है। और यहाँ पर इस भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील रूप गोस्वामी सब कुछ दिया, इसलिए कंप्लीट साइंस। ये बात भी श्रील प्रभुपाद जी अक्सर अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ साइंस। जैसे कि भगवद गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। आगे ज्ञान विज्ञान सहित। तो वहां पर ज्ञान और विज्ञान, तो विज्ञान का मतलब क्या है? साइंस या नॉलेज एंड रियलाइजेशन, साक्षात्कार, अनुभवी ज्ञान। तो साइंस का मतलब क्या है? तो आप सभी ने साइंस पढ़ा ही होगा स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो साइंस का मतलब क्या होता है? हाँ बोलिए। ओके, ट्रूथ प्रूव होता है, या ठीक है, यस, साइंस मीन्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब हम कुछ पढ़ते हैं, हम कुछ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो प्रूव होता है। जो भी हमने सीखा है, जो भी थियोरी हमने सीखी है, तो वो प्रूव होता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कितने सारे लेक्चर्स में इस पॉइंट को बताते हैं। तो साइंस में जैसे कि थियोरेटिकल एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम, दोनों होते हैं ना। तो उसी प्रकार भक्ति जो है, तो एक है थियोरी जो हम किताब में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रूव होता है। तो भक्ति जो है एक साइंस है, विज्ञान है। इसका मतलब यह है, जिस प्रकार साइंस में जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का फेमस उदाहरण है कौन सा? उसी 9वें अध्याय के पहले श्लोक के एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। कौन सा? हाँ, यस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये थियोरी हो गया। तो जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो प्रूव होता है। तो उसी प्रकार जो भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं, जब हम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट पक्का है। जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलना भी पक्का है। उसको कहते हैं विज्ञान। हाँ। तो जिस प्रकार जो साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो भी कंडीशंस होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर इत्यादि, तो वो सब कंडीशंस को जब हम अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो फिर वो रिजल्ट पक्का है। और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जब रिजल्ट नहीं मिलता है, जब जो भी कारण हो, जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट को मैनिपुलेट करते हैं, किसी न किसी प्रकार से उस रिजल्ट को लाते हैं, करते हैं ना। लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ मैनिपुलेशन नहीं है। यहां पर कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं साइंस, विज्ञान। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, विधि विधान है। तो अगर हम उन सब को ठीक से फॉलो करेंगे तो फिर जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हम ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो हम रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो साइंस नहीं है।
और साइंस का और एक मतलब क्या है? साइंस का और एक मतलब यह है, वही उदाहरण अगर हम लेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो वो एक्सपेरिमेंट अगर कोई भी व्यक्ति करता है, रिजल्ट वही मिलेगा, करेक्ट? और कहीं भी करता है तो वही रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो उसको कहते हैं साइंस। और हर समय वही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि आज एक रिजल्ट मिलेगा कल दूसरा रिजल्ट मिलेगा, नहीं। हाँ, तो हर समय हर परिस्थिति में जो भी व्यक्ति उसको प्रैक्टिस करता है वही रिजल्ट मिलता है, उसको कहते हैं साइंस। ऐसा नहीं कि आज एक रिजल्ट कल एक रिजल्ट, या एक व्यक्ति कुछ करता है एक रिजल्ट दूसरा व्यक्ति दूसरा रिजल्ट, नहीं, उसको कहते हैं साइंस। तो भक्ति एक साइंस है। तो इसलिए जिस हद तक हम जो भी इस साइंस में रूल्स रेगुलेशंस है, विधि विधान है, उनको ठीक से पालन करेंगे तो फिर हम रिजल्ट अपेक्षा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसलिए शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जी ने इस पॉइंट को क्लैरिफाई किया है टाइटल में ही, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा। तो कुछ इंट्रोडक्टरी चीज, तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने इस भक्ति रसामृत सिंधु को लिखा है, कंप्लीटेड इन 1541, और उसमें इसमें 2129 वर्सेस हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को लगा कि अगर इस भक्ति रसामृत सिंधु को भी जैसे अन्य ग्रंथों की तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स, तात्पर्य वैसे देंगे तो बहुत बड़ा ग्रंथ बने। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक समरी स्टडी लिखा है। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में दो महत्वपूर्ण टीकाएं हैं, जीव गोस्वामी का और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। तो मुख्यतः श्रील प्रभुपाद जी ने इन दो आचार्यों के से ही कमेंट्री, उन कमेंट्री के अनुसार ही अपना कमेंट्री लिखा है, समरी स्टडी लिखी है, ठीक है। और भक्तिविनोद ठाकुर का जो जैव धर्म है, उसमें भी भक्ति रसामृत सिंधु के बहुत सारे टॉपिक्स वहां पर भी श्री भक्तिविनोद ठाकुर कवर करते हैं। ओके, तो शुरुआत में श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पर षड गोस्वामी आश्रम का इसको कोट किया है, तो हम इसका उच्चारण करेंगे। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़िए, जिनका हिंदी किताब है हिंदी में पढ़िए। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों की लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोगों में समांतरित और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न
रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर श्रीनिवास आचार्य बता रहे हैं कि कैसे ये 6 गोस्वामियों ने नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। तो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार वृंदावन गए तो उन्होंने वैदिक साहित्य का एक बड़ा लाइब्रेरी उन्होंने वृंदावन में स्थापित किया। तो बहुत सारे वैदिक ग्रंथों को पढ़कर उन सभी ग्रंथों का सार उसको लेकर इन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है। तो त्यक्त्वा तु नमशेष मंडलपति श्रेणिम सदा तुच्छवत्। तो हालांकि बहुत ही ऐश्वर्यशाली परिवार से थे, लेकिन फिर भी सब कुछ त्याग कर वृंदावन में बहुत ही सरल जीवन जीते हुए अपना सारा दिन और रात वो भगवान की सेवा में लगाए। किसके लिए? लोकानाम हितकारिणो, लोगों के भलाई के लिए। लोगों को इस दिव्य ज्ञान देने के लिए ही उन्होंने ये सारे ग्रंथों की रचना की। और उन दिनों में ग्रंथ लिखना इतना आसान भी नहीं था। तो आज तो लोग लिखते हैं कंप्यूटर लेकर, सब बहुत आसान है। लेकिन उस समय वो पत्तों के ऊपर, और वो भी कुछ स्पेशल पेन इंक जो भी है, तो इतने कठिनाई के साथ उन्होंने ये सब ग्रंथों की रचना की, हम जैसे बद्ध जीवों के लाभ के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, पढ़िए इसको। Formerly, the society was not so much degraded. As soon as you give evidence from the Vedic literature, they would accept. So these Goswamis were making research from the Vedic literature, Samved, Rigved, and Upanishads, Vedanta Sutra, Puranas, Mahabharata, Srimad Bhagavatam. You find in the Bhakti Rasamrita no evidences, Nana Shastra. तो अभी आगे हम देखेंगे इस भक्ति रसामृत सिंधु में कैसे श्रील रूप गोस्वामी ने कितने सारे शास्त्रों से रेफरेंस दिया है। तो इसका मतलब इन सभी शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा है और जो भी ज़रूरत है वहाँ से रेफरेंसेस लिया है भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए। और जैसे कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई बेआकुति, कबे हम बुझाबो से युगल अभिरीति। तो अगर हमें राधा और कृष्ण को समझना है तो इन 6 गोस्वामियों के शिक्षाओं के आधार पर ही हम राधा और कृष्ण को समझ सकते हैं, हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए जो गोस्वामियों ने जो साहित्य दिया है, जो ग्रंथ दिया है, इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर उसको समझकर अपने जीवन में उतार कर तभी हम राधा कृष्ण की भक्ति को हम समझ सकते हैं। तो संक्षेप में श्रील रूप गोस्वामी कौन है हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम संक्षेप में बताएंगे। तो जैसे कि हम मंगलाचरण में हम उच्चारण करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो बताया गया है कि श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मतलब श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा को जानते थे। तो और श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को, उनके मिशन को स्थापित करने के लिए ही उन्होंने कार्य किया है इस भौतिक जगत में।
तो स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, व्हेन विल ही गिव मी शेल्टर। तो श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट के पार्षद थे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बातों को भी जानते थे। किसी दूसरे व्यक्ति के मन को जानना बहुत मुश्किल है ना, आसान नहीं है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी जानते थे। तो इसको समझने के लिए ये लीला आपने सुना होगा कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के समक्ष नृत्य कर रहे थे, तो अलग अलग श्लोक और गीत गा रहे थे। तो उसमें से एक गीत गा रहे थे जो लग रहा था कि सामान्य युवक और युवती के बीच में प्रेम के कुछ आदान प्रदान है। तो सभी भक्त सोच रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का गीत क्यों गा रहे हैं। लेकिन बाद में श्री रूप गोस्वामी उसी गीत का अर्थ को लिखकर उन्होंने अपने कुटिया के छत में रख दिया। तो फिर बाद में जब वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु पहुँच गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसको देखकर श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी को मेरे मन की बातों को कैसे पता चला। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी आपके कृपा पात्र बन चुके हैं। इज बिकम अ रेसिपिएंट ऑफ योर मर्सी। तो इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट के पार्षद थे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत के प्रीफेस में लिखते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये श्रील रूप गोस्वामी के उनके निर्देशन में इसको स्थापित किया है। तो इसलिए हम सब जो इस्कॉन के भक्त हैं, हम सब कौन हैं? रूपानुगा। इसका मतलब यह है कि हम श्रील रूप गोस्वामी के शिक्षाओं के आधार पर हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर को पढ़िए। We are called Rupanuga. Anuga means following, following the footsteps of Rupa Goswami. So as the Rupa Goswami is following his predecessor Chaitanya Mahaprabhu, so we have to follow our predecessor. Then we will be successful. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रहे हैं कि जिस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी उनके पूर्वज श्री चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी श्रील रूप गोस्वामी हमारे आचार्यों को फॉलो करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आगे भी हम चर्चा करेंगे कि बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे आचार्यों को अच्छी तरह से फॉलो करें, उनके शिक्षाओं को ठीक से फॉलो करें, तभी हम हमारे भक्ति में जीवन में सफल हो सकते हैं। तो गौर गौर देश दीपिका के अनुसार श्रील रूप गोस्वामी श्रील रूप मंजरी हैं। और तो श्रीमती राधिका के 8 मुख्य मंजरी हैं जो राधा कृष्ण को सहायता करती हैं अलग अलग सेवाओं में। तो ये मंजरियों का जो नेता है वो है श्रील रूप मंजरी, और वो अलग अलग सेवाएं वहाँ पर गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण के लिए करते हैं। तो बताया गया है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं वो सब गोलोक वृंदावन में अलग अलग मंजरियाँ हैं, और उसी प्रकार श्रील रूप गोस्वामी भी श्रील रूप मंजरी है। तो बताया गया है कि जिस प्रकार तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवे, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के समय ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट किया, और इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने ये सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद
तो 1933 में यहाँ पर बताया गया है कि शिल प्रभुपाद के दीक्षा के समय शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको आदेश दिया है यह भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ने के लिए, जो भक्ति के लिए क्या है, लॉ बुक है। तो जिस प्रकार लॉ बुक में क्या होते हैं, अलग अलग लॉस होते हैं, तो उसी प्रकार भक्ति के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए जो भी विधि विधानों का पालन करना है वो सब श्रील रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ में दिया है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार शिल प्रभुपाद शिल रूप गोस्वामी की कृपा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर थे, और इसलिए संन्यास के बाद शिल प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे। वहाँ पर शिल रूप गोस्वामी, शिल जीव गोस्वामी का भजन कुटीर है, शिल रूप गोस्वामी की समाधि है। तो और शिल प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये जो राधा दामोदर मंदिर है ये आध्यात्मिक जगत का केंद्र है, सेंटर है, क्योंकि वास्तव में ये जगत जो है ये रसस्थली माना जाता है। तो जहाँ पर राधा कृष्ण के बहुत ही अंतरंग लीला होते हैं, तो इसलिए इस महत्वपूर्ण स्थान पर शिल प्रभुपाद जी रहे, मुख्यतः शिल रूप गोस्वामी की कृपा को पाने के लिए। तो अन्य ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, तो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिल प्रभुपाद जी अ फ्रेंड फॉर ऑल। तो वहाँ पर शिल प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर लीलाएं हैं अमेरिका जाने से पहले। तो वहाँ पर वहाँ के एक ब्रजवासी ये लीला बताते हैं कि उस ब्रजवासी का घर बिल्कुल राधा दामोदर मंदिर के बगल में ही था। तो उस समय वो बहुत छोटे थे, लेकिन हर रात्रि को उनको किसी व्यक्ति का रोने का आवाज सुनाई देता था। तो उस आवाज को सुनकर वो उठते थे और सोचते थे कि इस समय कौन इस प्रकार क्रंदन कर रहा। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने सोचा मुझे देखना चाहिए कौन है ये व्यक्ति। तो उनके घर के छत पर जाकर उन्होंने देखा कि राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में शिल रूप गोस्वामी के समाधि के सामने एक वृद्ध सन्यासी वहां पर साफ सफाई कर रहे, झाड़ू मार रहे हैं और झाड़ू मारते हुए क्रंदन कर रहे हैं। तभी तो उस समय उनको पता नहीं था कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन बाद में जब शिल प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के बाद वापस वृंदावन लौटे, तभी उनको वो पहचान सके। तो इस प्रकार शिल प्रभुपाद जी रात को उठकर इस प्रकार शिल रूप गोस्वामी की कृपा को आकर्षित करने के लिए सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार शिल प्रभुपाद पूरी तरह से शिल रूप गोस्वामी के ऊपर, उनकी कृपा के ऊपर निर्भर थे, और उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए ही वहाँ राधा दामोदर मंदिर के उन कमरों में बैठकर शिल रूप गोस्वामी के समाधि और भजन कुटीर का दर्शन करते हुए शिल प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का अनुवाद और तात्पर्य दिया। और ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि किस प्रकार शिल प्रभुपाद जी का जो दीक्षा है वो कहाँ हुआ, कहाँ हुआ दीक्षा? प्रयागराज। 1933 में प्रयागराज में हुआ। और प्रयागराज में क्या हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिल रूप गोस्वामी को उपदेश दिया, दशाश्वमेध घाट 10 दिन। तो इस प्रकार शिल प्रभुपाद जी का बहुत ही एक निकट सा संबंध है शिल रूप गोस्वामी के साथ।
और ऑफ कोर्स प्रयागराज में शिल प्रभुपाद कुछ शायद 11 साल रहे। उस समय ऑफ कोर्स वो बिजनेस कर रहे थे, लेकिन शिल प्रभुपाद वहाँ पर कई साल वहाँ पर बिताए। तो यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया। तो ये एक लीला है जिसमें हरीशौरी प्रभु बताते हैं कि शिल प्रभुपाद ने डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन कुछ इंगित किया कि एक दिन शिल प्रभुपाद जी के समक्ष शिल रूप गोस्वामी एक्चुअली प्रकट हुए, और शिल रूप गोस्वामी ने शिल प्रभुपाद जी को इस प्रकार आदेश दिया कि आप चिंता मत करिए, आप पाश्चात्य देश में जाओ और श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश और इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो, और ज़रूर तुम यशस्वी होंगे। तो शिल रूप गोस्वामी ने इस प्रकार गारंटी दिया शिल प्रभुपाद जी को, और बताया कि कैसे वो हमेशा उनके साथ ही रहेंगे उनको इस प्रचार कार्य में मदद करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ शिल रूप गोस्वामी के बारे में है। तो अभी हम इस भक्ति रसामृत सिंधु का जो प्रीफेस है इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रीफेस में शुरुआत में शिल प्रभुपाद जी इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं कि कैसे शिल रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग के दशाश्वमेध घाट में 10 दिन तक उनको उपदेश दिया। तो कुछ इतिहास के बारे में शुरुआत में बताते हैं, और फिर तो इस पैराग्राफ से पढ़ सकते हैं, भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। हिंदी में पढ़िए, एवरी सर्विस हैज सम अट्रैक्टिव फीचर। तो ये कौन सा पैराग्राफ है? भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। प्रत्येक सेवा का कोई न कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है, और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी रस इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु, तो भक्ति का मतलब है भक्ति, डिवोशन, और रस, तो रस का मतलब है, इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने इसको अनुवाद किया है मेलो या रिलेशनशिप, संबंध। अमृत का मतलब है अमृत जो शाश्वत है, और सिंधु, सिंधु का मतलब है सागर। तो भक्ति रसामृत सिंधु, तो नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो शिल प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, इसको पढ़िए। तो एनवे शिल प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु, इसको अंग्रेजी में हमने ट्रांसलेट किया है नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो एक पॉइंट यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत का जो सागर है इसका कुछ लिमिट होता है, लेकिन ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है, ये सिंधु, ये सागर जो है, ये कैसा है? अनलिमिटेड, इसका कुछ लिमिट नहीं है। तो ये सागर जो है ये बढ़ता ही जाता है, इसका कुछ लिमिट नहीं। आनंदाम्बुधि वर्धनम, इसको पढ़िए। Chaitanya Mahaprabhu compared bhakti to a great ocean. When he was speaking before Rup Goswami, he said that it is just like an ocean.
So I will take just a drop of it and you taste it, and you will understand what is this ocean. Chaitanya Mahaprabhu described a small portion of Bhakti Rasamrit Sindhu, Bhakti devotional service. There is a ras, taste, and the taste is Amrit, eternal. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति रसामृत सिंधु का केवल एक बूंद लेकर उस बूंद का वर्णन किया है श्री रूप गोस्वामी को। तो देखिए उस भक्ति रसामृत सिंधु, उस सिंधु का एक बूंद में ही कितना रस है और कितना ज्ञान है, उसको समझना ही मुश्किल है। तो पूरा सागर तो समझना हमारे लिए असंभव है। लेकिन तो प्रभुपाद जी बता रहे कि जो यहाँ पर वर्णन है तो वो तो केवल एक बूंद ही है। तो अभी श्रील प्रभुपाद रस इसका परिभाषा देते हैं और इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने इसी भक्ति रसामृत सिंधु के 20वें अध्याय में, मैं केवल ये एक पार्ट पढ़ रहा हूँ यहाँ से, इस रस इस शब्द के बारे में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। The word rasa used in the Bhakti Rasamrit Sindhu is understood by different persons differently because the exact English equivalent is very difficult to find. But as we have seen our spiritual master translate this word rasa into mellow, we shall follow in his footsteps and also translate the word in that way. तो ये रस इस शब्द के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस शब्द का एग्जैक्ट इंग्लिश अनुवाद उसको अनुवाद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कह रहे कि क्योंकि मैंने मेरे गुरु महाराज को देखा है कि उन्होंने इस शब्द का अनुवाद किया है मेलो, तो इसलिए मैं भी उसी शब्द का उपयोग करूँगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से अपने गुरु महाराज को फॉलो करते हैं हर एक चीज़ में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस रस इस शब्द का अनुवाद किया है मेलो, और मेलो का मतलब है एक संबंध। तो जैसे कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है, इंस्पिरेशन, और वो प्रेरणा किससे मिलता है? संबंध से। अलग अलग उदाहरण यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जैसे कि कोई परिवार का आदमी है, तो वह आदमी बहुत परिश्रम करता है, तो काम पर जाता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, दिन रात परिश्रम करता है। क्यों? क्योंकि अपने परिवार वालों से संबंध है, उनको संतुष्ट करना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में मार्शल्स लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कोट करते हैं। क्या है वो? हाँ, तो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? फैमिली अट्रैक्शन इज द कॉज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक व्यक्ति धन प्राप्त करने का प्रयास क्यों करता है? क्योंकि परिवार के प्रति कुछ आसक्ति है, कुछ आकर्षण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भारत में अगर परिवार वाले देखते हैं कि कोई लड़का बहुत आलसी बन रहा है, तो माता पिता कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोगों को पता है। क्यों? शादी करेगा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो जो ब्रह्मचारी बनते हैं, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि परिवार तो है ही। हाँ, यहाँ तो बहुत बड़ा परिवार है, तो इस परिवार के लिए तो और मेहनत करना पड़ेगा। तो पॉइंट यह है कि क्योंकि वो परिवार वालों के साथ संबंध होता है, उनको संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति काम करता है।
तो उसी प्रकार जो समाजवादी होता है, समाज सेवक होता है, वो भी बहुत मेहनत करता है। तो हम इतिहास में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे समाज सेवक हुए हैं जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है। क्यों? समाज के प्रति कुछ प्रेम प्रीति होता है, तो इसलिए वो काम करते हैं। तो उसी प्रकार हम देखते हैं भारत के इतिहास में तो कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए जिन्होंने देश के लिए अपना प्राणों को त्याग दिया है। क्यों? तो देश के प्रति कुछ प्रेम, देश प्रेमी है। हाँ, तो उसके वजह से वो फिर अपने प्राणों को भी त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। वो संबंध, हाँ, संबंध। तो उसी प्रकार वास्तव में हर एक जीव को भगवान की सेवा के लिए परिश्रम करना। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा असली संबंध भगवान के साथ है। तो ये जो संबंध जो है, जिसके वजह से, जिसकी प्रेरणा से व्यक्ति कार्य करता है, उसको कहते हैं रस। और जब उस, जैसे कि जब वो परिवार का व्यक्ति अपने पत्नी बच्चों को, उनके लिए काम करता है, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है, और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर वो व्यक्ति को कैसा लगता है? वो भी संतुष्ट होता है। हाँ, ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पत्नी बच्चों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस हद तक जो भी है, जब वो व्यक्ति देखता है कि ये लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं, तब वो भी संतुष्ट होता है। तो क्योंकि वो संबंध है, तो इसलिए उस संबंध के वजह से व्यक्ति काम करता है, और जब वो व्यक्ति कार्य करके दूसरे लोगों को संतुष्ट करता है, तो फिर वो भी संतुष्टि का अनुभूति करता है। तो उसी प्रकार जब भक्त भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है और भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, उस कार्य को कहते हैं भक्ति। भक्ति में सेवा। तो इस भक्ति में सेवा के माध्यम से जब भक्त भगवान को संतुष्ट करता है, और जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर भक्त भी संतुष्ट हो जाता है। तो ये भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का संबंध है। तो इसको कहते हैं रस। तो अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, वो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे अभी। तो लेकिन ये एक परिभाषा है रस का, जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो संबंध जो है, वास्तव में वो संबंध ही एक प्रेरणा है उस सेवा करने के लिए। तो इसलिए हमें जानना है कि हमारा असली संबंध तो भगवान के साथ है, तो इसलिए हमें भगवान के लिए सेवा करनी है, कार्य करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। बुक से बुक। भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भूखे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। चूंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मी जन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतएव वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से एक ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्य को भुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्य में छूट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है
कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगे पीछे करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, न ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती है। उदाहरणार्थ, सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी दो प्रकार के रस के बारे में बता रहे हैं। एक है भौतिक रस और दूसरा है आध्यात्मिक रस। तो भौतिक रस मतलब भौतिक कार्यों में जो रस मिलता है, जो तथाकथित आनंद की अनुभूति होती है, उसको कहते हैं भौतिक रस, और आध्यात्मिक रस है आध्यात्मिक कार्य में। तो इन दोनों में क्या क्या अंतर है, भौतिक रस और आध्यात्मिक रस? हाँ बोलिए। ठीक है, जो भौतिक है वो अशाश्वत है और आध्यात्मिक शाश्वत है। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो भौतिक कार्यों में जो भी सुख मिलता है वो तो समाप्त होने वाला है, और वास्तव में वो सुख नहीं होता है, अंत में वो तो दुख ही होता है। लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में असली आनंद की अनुभूति होती है, जो हमेशा बढ़ता ही जाता है। ओके, गुड। और भौतिक जो रस होता है वो ना समय के साथ बदलता रहता है। बचपन में खिलौने के साथ उसको रस मिलता है, फिर थोड़ा जवान होता है तो स्त्री में सुख दिखता है, फिर इस तरीके से वो बदलता रहता है। लेकिन इसमें ना भगवान के साथ उसका परमानेंट रस रहता है। गुड पॉइंट। तो भौतिक रस जो है वो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक रस में वो तो एक ही होता है। हाँ बोलिए। हाँ वही अशाश्वत है, परमानेंट नहीं। हाँ भौतिक रस में हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए गुरु या कृष्ण। हाँ गुड पॉइंट। तो भौतिक रस में, भौतिक कार्यों में हम खुद को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रस में भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और कुछ बाकी डिवोटीज बोलिए। ठीक है, जो येलो डिवोटीज हैं उनको बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, भोग त्याग, ये भौतिक स्तर पर ये भोग त्याग का ये चलता रहता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ? हाँ बोलिए। ठीक है, तो भगवान के साथ हमारा एक्चुअल संबंध है, तो असली आनंद तो उसी में है। सही बात। हाँ बोलिए। ठीक है, ये अनलिमिटेड है आध्यात्मिक रस, बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, हम रोग का कारण कैसे? ठीक है, आपको कहने का मतलब यह है कि तो शुरुआत में कुछ सुख मिल सकता है, लेकिन अंत में वो दुख में परिवर्तित होता है। लेकिन आध्यात्मिक कार्य में
ठीक है, उसमें आनंद आनंद ही होता है। ओके गुड। और कोई? हाँ बोलिए। ठीक है, स्पिरिचुअल है वो, नेचुरल है, स्वाभाविक है जीव के लिए। हाँ ठीक है, तो जो भौतिक कार्य है वो अज्ञानता के वजह से है, तो आध्यात्मिक कार्य जो है वो असली ज्ञान में है। हम्म ठीक है, जो भौतिक सुख है या भौतिक रस जो है वो भौतिक स्तर पर, मतलब मन और शरीर के स्तर पर, और आध्यात्मिक कार्य जो है वो आत्मा के स्तर पर। ओके हाँ ठीक है, भौतिक कार्य जो है वो बंधन का कारण है और आध्यात्मिक मुक्ति का कारण है। जो भौतिक रस है उसमें भोग वृत्ति और भोग प्रवृत्ति होती है, और आध्यात्मिक सेवा। ठीक है, भोग वृत्ति और सेवा वृत्ति। गुड। जो भौतिक सुख है ऐसा है कि जैसे रेजर की प्लेट पे आपको सहज रहता है, उसको आप लिख करते हैं, उससे आपको दुखी मिलेगा, तो अंत में दुख ही मिलेगा। यस, तो भगवद गीता कौन सा श्लोक है? हाँ हाँ, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय हेवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ये भोग त्याग, ये कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार जो बिजनेसमैन है वो 5 या 6 दिन काम करता है, बिजनेस करता है, और उसके बाद वीकेंड में कहाँ जाता है? कहीं हॉलिडे पर। तो इसलिए हम देखते हैं जो ट्रेन्स हो या फ्लाइट्स हो, उनके टिकट्स का रेट्स जो है वो वीकेंड पर ज़्यादा रहता है। और हमारा अनुभव भी है, जैसे कल मैं आ रहा था, फ्राइडे शाम को बहुत भीड़ रहती है फ्लाइट्स में। हाँ, और फिर मंडे सुबह। हाँ, तो हमेशा हमारा अनुभव होता है। तो क्योंकि व्यक्ति वो जो 5 या 6 दिन काम करता है उसे ऊब जाता है वो। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति अपने भौतिक काम से प्रेम नहीं करता है। वो क्यों करता है? पैसे के लिए बस। हाँ, उसमें ज़्यादा रुचि नहीं होता है उसको, पैसे के लिए वो करता है। तो इसलिए लोग हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, किसके लिए? छुट्टी। तो साल की शुरुआत में लोग साल में कौन कौन से दिन छुट्टी है वो देखते हैं, ताकि अकॉर्डिंगली वो प्लान बना सके। तो क्यों वो छुट्टी की प्रतीक्षा में रहते हैं? क्योंकि वास्तव में वो जो भौतिक कार्य है उसमें कुछ रुचि नहीं है, करना पड़ता है इसलिए वो करते हैं। तो फिर वो वीकेंड में जाते हैं हॉलिडे पर, लेकिन वहाँ पर भी वो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये भोग करना है तो क्या लगेगा? पैसा। फिर इसलिए वापस काम पर आते हैं। तो इस प्रकार ये भौतिक कार्य का एक लक्षण है कि व्यक्ति किसी भी एक कार्य में स्थित नहीं रह सकता है। भोग त्याग ये पेंडुलम चलता रहता है। तो व्यक्ति भोग करता है, फिर उस भोग को त्याग करता है, फिर से भोग करता है, फिर से त्याग। तो ये चलता रहता है, किसी भी परिस्थिति में वो स्थित नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि भौतिक स्तर पर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्तर पर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। तो इसलिए एक नया परिस्थिति ढूंढता है उस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं
कि इस भौतिक जगत में और आधुनिक जगत में स्पेशली हम देखते हैं कि हर एक चीज़ के कितने सारे वैरायटी होते हैं। तो आजकल तो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, तो ये मॉल्स में हर एक चीज़ की कितने वैरायटी होते हैं, साबुन का हो या टूथपेस्ट का हो या बैग्स का हो, हर एक चीज़। हाँ, तो जैसे कि हम देखते हैं आजकल मोबाइल फोन्स, उसमें कुछ छोटी सी बदलावट करके नया मॉडल निकालते हैं। हाँ, उसी प्रकार कार्स भी, आजकल कितने सारे मॉडल्स हैं कार्स के। हाँ, तो पहले ज़माने में भारत में स्पेशली, तो जब हम बचपन में थे तो उस समय 2 ही मॉडल थे कार्स के। एक था प्रीमियर फिएट और दूसरा एम्बेसडर, ये 2 ही थे। फिर बाद में धीरे धीरे ये मारुति सुजुकी वगैरह आ गया। लेकिन आजकल कितने मॉडल हैं पता ही नहीं, कितने सारे मॉडल हैं। तो रोड पर जाएंगे तो कितने सारे मॉडल दिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि व्यक्ति को कुछ नया चाहिए। तो ये भौतिक जीवन का लक्षण है, भौतिक चेतना का लक्षण है। हमेशा कुछ नया चाहिए। जो ऑलरेडी है उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। तो जैसा भौतिक चेतना की वृद्धि होती है तो लोग कहते हैं कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रगति किस में है? भौतिक चेतना में। भौतिक चेतना की प्रगति हो रही है। तो पहले ज़माने में लोग वही सेम चीज़ों से संतुष्ट रहते थे, लेकिन आजकल लोगों को हमेशा कुछ न कुछ नया चाहिए। तो इसलिए हमने सुना है कि आजकल के जो बच्चे लोग हैं वो मोबाइल में भी एक चीज़ को ज़्यादा समय तक नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए आजकल छोटे छोटे वीडियोस का ज़माना आ गया। 2 मिनट्स 3 मिनट्स। 20 सेकंड। बहुत प्रगति हुआ है। क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भौतिक चेतना की वृद्धि हुई। कुछ तो नया चाहिए, हमेशा कुछ तो नया चाहिए। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में एक बंगाली गीत को कोट करते हैं, कुछ तो नया करके दिखाओ, किछु नूतन करो, ऐसे कुछ तो है। एक गीत है वो बंगाली गीत। तो ये भौतिक चेतना है, कुछ तो नया, हमेशा कुछ तो नया। तो उसी प्रकार ये सिद्धांत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी अगर हम भौतिक चेतना में रहेंगे तो फिर यहाँ पर भी संतुष्टि की अनुभूति नहीं होती है और हमेशा कुछ नए चीज़ों के लिए हम ढूंढते रहेंगे। संतुष्टि नहीं। तो हम देखते हैं कि कुछ प्राचीन मंदिरों में, वृंदावन में हो, मायापुर में हो, ऐसे कुछ पुजारी हैं जो 70-80 साल से वही सेवा कर रहे हैं। देखा है? ऑफ कोर्स हमारे इस्कॉन में जनानस प्रभु भी है। अभी शायद ऑलमोस्ट 50 साल से ऊपर, शायद ऑलमोस्ट 60 साल से, ठीक है 50 साल हम कह सकते हैं, इस्कॉन का ये 60 साल। तो लेकिन एटलीस्ट 50 साल से वही सेवा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं भक्त लोग सेवा बदलना चाहते हैं, संतुष्टि नहीं है।
कुछ तो नया करना है। ऑफ कोर्स आजकल हम देखते हैं कि लोगों ने इतनी प्रगति की है कि अपने पार्टनर्स को भी चेंज करना चाहते हैं। तो इसलिए अब अभी नया ट्रेंड आ गया, क्या? को लिविंग। तो शादी नहीं करते। हाँ, तो आप बेंगलोर में जाएंगे तो बड़े बड़े बोर्ड्स दिखेंगे, को लिविंग फैशन बन गया है। हाँ, तो बहुत सारे पीजीज होते हैं, हाँ, जहाँ पर आजकल तो ऑफ कोर्स वो भी है, जेंट्स पीजी, लेडीज पीजी, लेकिन आजकल ये ट्रेंड ज़्यादा हो गया, को लिविंग। तो लोग शादी भी नहीं करना चाहते। एक पार्टनर के साथ कुछ समय रहो, पसंद नहीं आया तो दूसरा। इसको कहते हैं प्रगति, पशु जैसे। लेकिन पॉइंट यह है कि भौतिक चेतना में व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा कुछ नया चाहिए। तो भक्तिमय जीवन में भी उसी प्रकार, अगर हम भौतिक चेतना में रहेंगे तो फिर हमेशा कुछ नई सेवा, या अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है, कुछ दूसरा मंदिर चेंज करते रहो, या जो पुस्तक है प्रभुपाद के पुस्तकों से संतुष्ट नहीं है, हाँ कुछ तो पढ़ लिया, फिर कुछ तो नया चाहिए, फिर ढूंढते जाओ क्या नया मिले। तो इस प्रकार भौतिक स्तर पर व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन भक्तिमय जीवन में या आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। तो एक ही सेवा करते हुए भक्त संतुष्ट रहता है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं आध्यात्मिक जगत में, जो उदाहरण के लिए जो भगवान के ग्वाल बाल सके, तो वो जो मित्र है भगवान के मित्र, वो अनंत काल तक, अनंत काल से वही सेवा करते हैं, अनंत काल से वही सेवा कर रहे हैं और भविष्य में भी वही सेवा करेंगे। तो आध्यात्मिक जगत में सब लोगों का वही है। तो आध्यात्मिक जगत में जो भी पेड़ है, गाय है, पक्षी है, सब वही सेवा करते हैं, शाश्वत रूप से वही। तो हम कहीं तो इस प्रकार हम चर्चा कर रहे थे, तो एक भक्त ने पूछा, क्या वो अनंत काल से वही से क्या बोर नहीं होते क्या? उसको कहते हैं भौतिक चेतना। तो क्योंकि हम अनंत काल से भौतिक चेतना में थे, इसलिए हमें तो आध्यात्मिक चेतना का अनुभव ही नहीं है। तो इसलिए जब हम इस प्रकार की बातें सुनते हैं, हम सोचते कैसे संभव है। लेकिन सिद्धांत यह है कि भक्ति में जीवन में वही कार्य करते हुए भी वही कार्य नहीं है। क्योंकि भगवान जो है वो हमेशा नव यौवनम, एवर फ्रेश।
तो हर बार जब एक शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन करता है तो भगवान तो वही है, लेकिन फिर भी भगवान अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं। तो इसलिए वही भगवान है, लेकिन फिर भी अलग है। वही महामंत्र है। भौतिक चेतना में रहेंगे तो फिर लगे अरे क्या है, वही महामंत्र। लेकिन वही महामंत्र, लेकिन रूप गोस्वामी क्या चाहते हैं? करोड़ों करोड़ों कान और जीवा, वही महामंत्र। क्यों? वही महामंत्र है, लेकिन फिर भी एक जैसा नहीं है। हर एक महामंत्र में एक नया रस की अनुभूति होती है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक चेतना। तो जिस हद तक हम शुद्ध हो जाएंगे उस हद तक इन चीजों की अनुभूति होगी। तो इसलिए शुद्ध होना जरूरी है। तो वही प्रभुपाद के किताब है, लेकिन वही किताब हम बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नया रस की अनुभूति होगी। और इसलिए शुद्ध कीर्ति प्रभुपाद जी के निजी सेवक बताते हैं कि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि श्रील प्रभुपाद जी स्वयं अपने किताबों को पढ़ते थे। सामान्यतः यह नहीं देखा जाता है कि लेखक अपने ही किताब को पढ़ता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हर रोज, शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि हर रोज दोपहर का समय श्रील प्रभुपाद जी का पर्सनल टाइम था। उस टाइम में श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी भजन गाते थे, अकेले, किसी और के लिए नहीं, केवल भगवान की संतुष्टि भजन गाते थे और हमेशा अपने ही किताबों को पढ़ते थे। क्यों? जैसे श्री प्रभुपाद ने स्वयं कहा है, मैंने नहीं लिखा है, भगवान ने डिक्टेट किया है। ये भगवान के शब्द हैं। तो इसलिए शुद्ध कीर्ति प्रभु बताते हैं कि उनके साथ ऐसे 3 अलग अलग घटना हुए, लेकिन तीनों घटनाओं में श्री प्रभुपाद जी ने एक ही चीज बताया। तो एक बार ऐसे दोपहर के समय श्री प्रभुपाद जी एक बार भगवद गीता पढ़ रहे थे। तो श्री प्रभुपाद जी ने बेल बजाया और शुद्ध कीर्ति प्रभु आ गए कमरे में। तो श्री प्रभुपाद जी ने उनकी ओर देखा और कहा कि केवल ये एक ग्रंथ भगवद गीता को पढ़ेंगे तो जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, केवल ये एक ग्रंथ भगवद गीता। ठीक है, सुनकर शुद्ध कीर्ति प्रभु चले गए। फिर कहीं और कुछ महीनों के बाद ऐसे दोपहर के समय श्री प्रभुपाद जी ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे थे। श्री प्रभुपाद जी ने बेल बजाया, शुद्ध कीर्ति प्रभु आ गए और श्री प्रभुपाद जी ने कहा केवल ये एक ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे तो इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध कीर्ति प्रभु चले गए। फिर जब जुहू मुंबई में थे तो ऐसे दोपहर के समय श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा बुक पढ़ रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने बेल बजाया, शुद्ध कीर्ति प्रभु आ गए। तो श्रील प्रभुपाद उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, सिखा रहे थे।
कि कैसे इन ग्रंथों का महत्व क्या है वो सिखा रहे थे। कुछ और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस सिद्धांत को सिखा रहे थे। तो कृष्ण बुक पढ़ रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी ने वही बात कही, केवल ये एक ग्रंथ, एक किताब पढ़ेंगे तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस बार श्रील प्रभुपाद उनकी ओर देखते गए और फिर कुछ क्षणों के बाद श्रील प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ये एक ग्रंथ की जरूरत भी नहीं है, केवल एक पेज पढ़ेंगे तो पर्याप्त है। प्रभुपाद जी उनकी ओर देखते गए, कुछ क्षणों के बाद फिर उन्होंने कहा, नहीं, एक पेज की जरूरत भी नहीं है, एक पैराग्राफ पर्याप्त है। फिर कुछ क्षणों के बाद, नहीं, एक पैराग्राफ की जरूरत भी नहीं है, एक लाइन भी पर्याप्त है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी देखते गए और कुछ क्षणों के बाद श्रील प्रभुपाद ने कहा, नहीं, एक लाइन की जरूरत भी नहीं है, केवल एक शब्द पर्याप्त है, क्योंकि हर एक शब्द जो है, हर एक शब्द कृष्ण से अभिन्न है। ये सिद्धांत है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों का हर एक शब्द जो है, श्रील प्रभुपाद जी को यह विश्वास था कि स्वयं भगवान ने डिक्टेट किया है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। यह विश्वास होना जरूरी है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है। हाँ, इस विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो फिर उसका परिणाम भी हम अनुभव कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे साधारण ग्रंथ है, कौन सी बड़ी बात है, इस भौतिक चेतना से पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर वही भौतिक चेतना मतलब कुछ तो नया। फिर हम ढूंढते रहेंगे, हाँ, कुछ पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे, कुछ तो नया। लेकिन देखिए, श्रील प्रभुपाद जी स्वयं अपने ग्रंथों को बार बार पढ़ रहे थे, क्योंकि ये आध्यात्मिक चेतना है। क्योंकि उस आध्यात्मिक चेतना में जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें हमेशा एक नयापन महसूस होता है। वही कार्य करते हुए भी एक नयापन महसूस होता है। ये भगवान का लक्षण है। भगवान कभी बूढ़े नहीं हो जाते हैं। नवयौवनम, एवर फ्रेश। और भगवान के साथ जो भी चीज है, महामंत्र हो या भगवान के अर्च विग्रह हो, सेवा हो, भगवान के साथ जो भी चीज है, जो भी कार्य है, वो हमेशा एवर फ्रेश, उसमें एक नयापन होता है। लेकिन उसके लिए किस चीज की जरूरत है? आध्यात्मिक चेतना। जिस हद तक हम आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे, और वो आध्यात्मिक चेतना कब प्रकट होगी? जब हम शुद्ध होंगे। जिस हद तक हम शुद्ध रहेंगे, जिस हद तक हम शुद्ध होंगे, उस हद तक हम आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे, और उस हद तक हम इस नयापन को महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम, जैसे हम आगे चर्चा करेंगे, जिस हद तक हम शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करेंगे, जिससे भगवान संतुष्ट हो, जिससे परमात्मा संतुष्ट हो, क्योंकि ये नयापन, ये प्रेरणा जो है, कौन देते हैं? परमात्मा। कब देंगे? जब संतुष्ट हों। जिस हद तक हम शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति को प्रैक्टिस करेंगे, उस हद तक भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर उस हद तक हमें इस नयापन की अनुभूति होती है। और फिर
हमें ये भोग त्याग, इसमें हम नहीं फंसेंगे। तो ये अंतर है भौतिक रस और आध्यात्मिक रस में। तो अगर हम आध्यात्मिक रस की अनुभूति करेंगे तो फिर हम कभी भी आध्यात्मिक जीवन में बोर नहीं हो जाएंगे। हाँ, अगर हमें बोर्डम फील हो रहा है, अगर हम त्रस्त हो रहे हैं, अगर हम ऊब जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? भौतिक चेतना में। तो फिर कुछ हमारी चेतना का एक इन्वेंटरी अवलोकन करना पड़ेगा। हाँ, हमारी चेतना की स्थिति क्या है और उस चेतना को हम कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में श्री प्रभुपाद जी ने बताया। ठीक है, अभी आगे के कुछ पैराग्राफ्स में श्री प्रभुपाद जी मुख्यतः इस भक्ति रसामृत सिंधु का क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य कुछ बता रहे हैं। तो एक हिंदी किताब दीजिए, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। तो अभी अगले पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे भौतिक जीवन में फिर व्यक्ति या जीव को अलग अलग योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, 84 लाख योनियों में। तो ये है भौतिक जीवन, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो है वो अमृत या शाश्वत होता है। उस पैराग्राफ के अंत में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है ही कि अगले जीवन में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। कौन सा श्लोक है भगवद गीता? नेहा विक्रमनाशस्ति प्रत्यवायुन विद्यते स्वल्पम व्यसधर्मस्य त्रायते महतो। कृष्ण भावना में लगा हुआ व्यक्ति भक्तियों के मार्ग को पूरा न कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है, जिससे वह स्वतः कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सके। कौन सा श्लोक? क्या है वो? हाँ, शुचिनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्ट विजायते। अतएव कृष्ण भावनामृत में सारे प्रामाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी है, सब परमानेंट है, क्योंकि नाश नहीं होता है। जितना भी किया है वो हमेशा परमानेंट होता है। भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है। तो ये भक्तिमय कार्य जो है, जो शाश्वत है, यही भक्ति रसामृत सिंधु का विषय है। हाँ, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है। तो ये आगे ये सब सिद्धांत हम चर्चा करेंगे। भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। ठीक है, तो ये भक्ति के लक्षण हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे। इस पैराग्राफ के अंत में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है तो भक्ति रागानुग भक्ति में परिणत हो जाती है। जैसा कि इस पुस्तक में बतलाया जाएगा, रस 12 प्रकार के होते हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर
हम सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के रस हैं, तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवन का मूल सिद्धांत है कि हम में किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। यहाँ तक कि भाग में भी यही प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्त अवस्था में विद्यमान है, और मनुष्यों में तो यह निश्चित रूप से विद्यमान है। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती वह यह है कि अपने प्रेम को कहाँ आश्रित या स्थापित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी रह सके। तो हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है, और इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर अपने लेक्चर्स में कहते हैं कि अगर व्यक्ति के पास कोई नहीं है प्रेम करने के लिए तो कम से कम कुत्ता या बिल्ली रहता है। और हम देखते हैं कि कुछ लोग तो कुत्ते बिल्लियों के लिए कितना सारा धन भी छोड़ कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रेम करने की प्रवृत्ति तो स्वाभाविक है, लेकिन अनेक लोगों को या जीवों को प्रेम करने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह अज्ञात वस्तु कृष्ण है, और भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जहां हम आनंदमय जीवन का भोग कर सके। तो इसलिए हमें जानना है कि वास्तव में हमें भगवान से प्रेम करना। तो अगले पैराग्राफ में भी वही पॉइंट श्रील प्रभुपाद जी और विश्लेषण कर रहे हैं कि आगे अगले पैराग्राफ प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब इसे कृष्ण में स्थित किया जाए। यही सार है भक्ति रसामृत सिंधु का, जो हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों में कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। तो यही सार है भक्ति रसामृत सिंधु का कि कैसे हम भगवान से प्रेम करें। अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु सारे मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल तथा सहज विधि को किस तरह प्रयुक्त किया जाए। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख ले तो इसके साथ साथ सहज ही हर जीव से प्रेम करना सरल हो जाए। उदाहरण क्या है? यह वृक्ष की जड़ को सींचने या पेट को भोजन पहुंचाने के समान है। तो इस प्रकार अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सारे जीवों को भी प्रेम करें। भक्ति रसामृत सिंधु हमें यह शिक्षा देगा कि किस तरह वह स्विच दबाए जाए कि प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैल जाए। वन स्विच, तो जैसे कि मास्टर स्विच होता है, एक स्विच वो ऑन करेंगे तो सारे लाइट फैन वगैरह ऑन हो जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर हम भगवान को प्रेम करना सीखेंगे तो फिर बाकी सब लोग, बाकी सब जीवों को प्रेम करना ऑटोमेटिकली हम सीखेंगे। तो ये पॉइंट भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जहां तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है, अधुना मानव सभ्यता सुखमय जीवन में काफी प्रगति कर चुकी है, फिर भी हम सुखी नहीं है क्योंकि हम सार या तत्व समझ नहीं पा रहे हैं। हमें सुखी बनाने के लिए केवल भौतिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है, जो संसार का सबसे धनी राष्ट्र है, जिसके पास भौतिक भोग की सारी सुविधाएं हैं, किंतु वहां नितांत भ्रमित एवं जीवन से निराश व्यक्तियों का एक वर्ग जन्म ले रहा है। कौन है वो? हिप्पी लोग। तो ऑफकोर्स आजकल तो शायद उतने हिप्पी नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल भी लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए युद्ध हो रहा है। युद्ध हो रहा है इसका मतलब क्या है? संतुष्ट नहीं है। तो मैं यहाँ ऐसे भ्रमित मनुष्यों से अभ्यर्थना करता हूं कि वे भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देशित भक्ति की कला को सीखें। और मुझे विश्वास है, प्रभुपाद जी को पूरी तरह से विश्वास है कि उनके हृदयों में ज्वलित हो रही भव अग्नि तुरंत शमित हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण
यही है कि हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई है, यद्यपि हमने जीवन की भौतिकवादी शैली में काफी प्रगति कर ली है। भक्ति रसामृत सिंधु हमें व्यवहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहकर इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं और किस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम वृक्ष के सारे भागों को तो सींच रहे हैं किंतु जड़ को नहीं सींच पा रहे। हम अपने शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न तो कर रहे हैं किंतु पेट तक भोजन पहुंचाने की परवाह नहीं कर रहे। कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। असली आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ साथ चलते हैं। उदाहरणार्थ भोर होने पर अपने को देखने का अर्थ सूर्योदय को देखने भी होता है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार कोई अर्थ नहीं रखता। यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषतया उन लोगों को भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। मतलब किसके लिए? हम भक्तों के लिए जो इस इस्कॉन संस्था में है, हमारे लिए प्रभुपाद जी ने लिखा है। प्रभुपाद जी डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल बांटना है, पढ़ना है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर। तो भक्तों के लिए है जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। मैं अपने समस्त मित्रों तथा शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए अनुदान को भी धन्यवाद स्वीकार करता हूँ। मैं इस्कॉन प्रेस के निर्देशकों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस महान ग्रंथ को प्रकाशित करने में इतनी सावधानी बरती है। हरे कृष्णा। A.C. भक्तिवेदांत स्वामी, April 13, 1970, ISKCON headquarters, 3764 Vatsika Avenue, Los Angeles, California। तो उस समय लॉस एंजलिस मंदिर ISKCON के हेडक्वार्टर्स थे। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, संवेद गौड़ भक्तवृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल हम